सृष्टि का वर्णन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर ने आकाश को कैसे तान के रखा है। जैसे हम लोग छाता तानते हैं, वैसे परमेश्वर ने आकाश को कैसे तान दिया। बिना कोई थंभड़, बिना कोई पिलर से आकाश तना हुआ है। किसी को पता नहीं कहाँ तक है। और पृथ्वी की जो सृष्टि है, पृथ्वी पर भी हम सब के लिए परमेश्वर ने बनाया। आज पृथ्वी पे हम सब लोग नाना प्रकार से कार्य करते हैं, मकान बनाते हैं और पृथ्वी पे ही पलते बढ़ते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गहरे जल पर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तभी से अभी तक रात और दिन होता चला आ रहा। ये हमारा विश्वास है कि रात दिन है कि नहीं है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। परमेश्वर ने पहले दिन कार्य किया। फिर परमेश्वर ने कहा, कौन कहा? परमेश्वर ने कहा। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को क्या किया? अलग अलग किया। और वैसा ही हो गया। जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा हो गया। 8 में लिखा है, और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। 9 में लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। आज भी समुद्र, जल, पृथ्वी, आकाश है, सब लोग देख सकते हैं। कहा और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। जब परमेश्वर के लिए अच्छा है तो हम सब के लिए तो अच्छा ही है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास, सूखी घास नहीं, हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं,
पृथ्वी पर उगे और वैसा ही हो गया। 12 वचन में लिखा है, तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है और फलदायी वृक्ष, जब बीज होगा तभी तो अंकुरित होगा, उसके बाद जब बड़ा हो जाए तो फलदायी वृक्ष। विषय होगा मनुष्य के पापी होने का वर्णन। परमेश्वर ने पहले ही सब कुछ कह दिया है। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनौले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं,